2 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या था? न्यायिक सम्मेलन का विषय था नागरिक न्यायपालिका और बदलती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस राज्य में सबसे कम वन है? दोस्तों सबसे कम वन जो है हरियाणा, सबसे कम वन जो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे कम वन है? हरियाणा में सबसे कम वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 और 2021 के अनुसार बिहार के जी जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों इसका हो जाएगा 2.97%, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक किसने? दोस्तों इसका सही हो जाएगा हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष माप है, हाँ प्रकाश वर्ष माप है दूरी का, प्रकाश वर्ष माप जो है दूरी का प्रकाश वर्ष माप है। अम्ल लवण के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया गैस को मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या है, फिर किसके अंदर अधिक दबाव होगा? दोस्तों सबसे अधिक दबाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबुन के बुलबुले में। डैश आंख के प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को विनियमित का नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की कार्य की विनियमितता को नियंत्रित करता है। प का उच्चारण, दोस्तों प का उच्चारण जो है ओस्ट होठ से होता है प, जिसे हम ओस्ट कहते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को विनियम करने में निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा पुतली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। ऑप्शन नंबर ए पटना, 2 हाजीपुर, 3 गोरखपुर, 4 सोनपुर। ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर। अंग्रेजों ने बंदीवास की लड़ाई में किसको हराया था? फ्रेंच को हराया था। निम्न में कौन सी धातु हल्की धातु? दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है। दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? कौशल्या वैशांतरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुण कमल की कविता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की कविता से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्च 2020 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? मार्च 2020 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में मुहिमुद्दीन यासीन ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के पद के शपथ लिए थे। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान खड़े होना का मुहावरे का अर्थ है सचेत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक कौन था? बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक बाबा फरीद था। कोयला खान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कोयला खान जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में स्थित है।
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी करना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। दो 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की विकास का दर क्या था? 2019 और 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की दर का विकास 7% सेवा दर का विकास था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटा सकता है। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या कहलाता है? शोक। करुण रस का अस्थायी भाव जो है शोक कहलाता है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच स्थित है 0 से 1। किसने सर्वप्रथम बोया डायबिटीज शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन। कौन ए पेंथेस टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? ए पेशेंस टू इंग्लैंड के पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, ए पेशेंस टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। संसद का प्रकलन समिति का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष। संसद की प्रकलन समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्ष है। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण में अपना सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए, कौन सी योजना बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिक से महिला की मुफ्त गर्भपात देखभाल के लिए शुरू की गई है? दोस्तों, युक्ति योजना के तहत बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिक में से महिलाओं की मुफ्त गर्भपात देखभाल के लिए शुरू की गई है। कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता? फ्लेग जो है मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होता। टमाटर का लाल रंग किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग लाल होता है। हरीश में कौन सी संधि है? हरीश में जो है स्वर संधि है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पारसे की इकाई है दोस्तों, पारसे की इकाई जो है दूरी का पारसे इकाई है पारसे। मार्च 2020 में स्लोवेनिया गणराज्य की 14वीं सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 14वीं सरकार के प्रधानमंत्री जनेस जनसा स्लोवेनिया गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी है। चलिए, कौन से राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा? निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन
ए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका हो जाएगा पंजाब जो है गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है। फ्रिज में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द। भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। दिए गए राज्यों में कौन सी गंगा नदी का हिस्सा नहीं है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। चारों का चारों कोई नहीं है जो गंगा नदी के द्रोणी का हिस्सा है। जल्दी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। जल्दी में तत्पुरुष समास है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च 2020 में FIS विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक चौथा रैंक थी। किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2020 में प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक जीता था? रेस टेलर ने। किस शहर को भारत का रजत शहर कहा जाता है? कटक को जो भारत का रजत का शहर कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? धातु की ऑक्साइड प्रक्रिया जो है क्षारीय कहलाती है। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से संभावित रूप से मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार संबंध थे? लोथल से। किन पैसों के कार्य हैं? निम्नलिखित में पैसे के कार्य हैं। दोस्तों मूल्य की इकाई, इससे पैसा का मूल्य की इकाई स्थगित भुगतान के लिए मानक, मूल भंडारण और विनिमय का माध्यम। तीनों ऑप्शन हो जाएगा। 1 से 21 होना मुहावरे का अर्थ है उन्नति करना। 1 से 21 होना मुहावरे का अर्थ है उन्नति करना। लेबर ब्यूरो के महानिर्देशक कौन थे? दोस्तों लेबर ब्यूरो के महानिर्देशक थे BN नंदा लेबर ब्यूरो के महानिर्देशक है। रेड डाटा बुक स्रोत बुक हैं जो रिकॉर्ड रखती है। दोस्तों सभी लुप्त प्रजाति का जो रिकॉर्ड जो रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से उसी आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ग्रेफाइट और हीरे क्या है? अपरूप। ग्रेफाइट और हीरा जो है एक अपरूप है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कौन सा वेद शास्त्र वेदों से संबंधित है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में कौन भारत में भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा? मीराबाई, जानाबाई, अलका महादेवी, सावित्रीबाई फुले। दोस्तों सही आंसर सावित्रीबाई फुले भारत में भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। पानी के लिए कॉर्क की गंभीर प्रकृति किस रसायन के जमाव के कारण है? बस सवुरीन के कारण। आपूर्ति वक्र इनमें से किसके बीच संबंध दर्शाता है? मात्रा और मूल्य के बीच। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के राज्य में मिस्र में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन आवरण है? मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा देश को मानव तस्करी और मजबूर श्रम में दुनिया के सबसे खराब आपराधिक में से रूप घोषित किया गया है चीन को। भारत राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है। मई 2020 में किस मसाले को भौगोलिक संकेत नमो उल्लेख प्राप्त किया गया है? कश्मीर के छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि जयशंकर प्रसाद। किस खेल के साथ रोवर्स कप जुड़ा हुआ है? फुटबॉल खेल के साथ रोवर्स कप जुड़ा हुआ है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें कितने सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। हाथ के अंगूठा में हड्डियों की संख्या 2 होती है। जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक कृष्णा सोबती है। जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक जो हैं कृष्णा सोबती। 2019 में भारत में गन्ना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश।